गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। तो रिसेंटली मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली लेकर आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है हम सबको इसके बारे में जानने के लिए। सो 1/4 of the females suffer from urinary tract infection, so it's one of the most common infections. और 50 to 60% फीमेल्स को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में होता है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ई कोलाई होता है। तो अगर आप लोगों ने कभी अपनी यूरिन टेस्ट कराया होगा, यूरिन का टेस्ट, तो आपको ई कोलाई आया होगा ऑर्गेनिज्म। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है जानने के लिए कि अगर ये इन्फेक्शन 1 साल में 3 बार होता है तो इसको हम रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, या 6 महीने में अगर 2 बार होता है तो भी हम इसको रिकरेंट कहेंगे। और इसकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो नॉर्मल यूटीआई से थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड होगी और इंटेंसिव होगी, क्योंकि ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करता है। तो क्या कॉजेज़ होते हैं कि फीमेल्स को बहुत कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एनाटमिकली जो होता है फीमेल यूरेथ्रा बहुत शॉर्ट होता है, इट्स हार्डली 4 सेंटीमीटर्स, और वो वजाइना के बहुत पास होता है। तो जो वजाइनल ऑर्गेनिजम्स हैं वो फीमेल यूरेथ्रा को बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर देते हैं, और वो इन्फेक्शन ऊपर जाके ब्लैडर में और फिर वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है। तो एक ये कॉज हो गया कि एनाटमिकली जो फीमेल्स हैं उनका मोर प्रोन टू गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अदर कॉजेज़ ये हो जाते हैं कि हाँ, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यंग फीमेल्स की जो कि अनप्रोटेक्टेड भी है, तो उन फीमेल्स को भी बहुत कॉमनली इन्फेक्शन हो जाता है। और एक पर्टिकुलर टर्म भी हम देते हैं जब इमीडिएटली आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाता है उसको, तो उससे जो ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है उसको हम हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं। इसी तरह से जो एल्डरली फीमेल्स होती हैं, तो अगर उनकी वीकनिंग हो जाती है, पोस्ट मीनोपॉजल वीकनिंग होती है, तो जो ब्लैडर वॉल है वो थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता है या नीचे आ जाता है, उसको हम सिस्टोसील कहते हैं। तो उन कंडीशंस में भी जो मीनोपॉजल फीमेल्स हैं उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं बहुत कॉमन होते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो जैसे कि बर्निंग इन यूरिन है, या फ्रीक्वेंसी है, पेन है जब यूरिन पास कर रहे हैं, या लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो ये बार बार यूरिन आप जा रहे हैं, या सडनली आपको बहुत सडन अर्ज हो रही है यूरिन पास करने के लिए, ये सारे सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। और इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं देखती हूँ कि एल्डरली लोगों में ये टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके मूड चेंजेस हो रहे हैं, या भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खाने का दिल चाह रहा है, जनरल लेथार्जी है, लो ग्रेड फीवर है। तो एल्डरली लोगों का जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है मतलब बहुत अक्सर होता है कि मास्क्ड होता है, एग्जैक्टली नहीं समझ में आता है। तो अगर आपके घर में एल्डरली हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ अनयूजुअल उनका बिहेवियर पैटर्न चल रहा है, तो यूरिन टेस्ट ज़रूर कराएं। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें यूरिन इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बहुत कॉमनली होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है किसी को, तो वो बहुत प्रोन होता है कि उसको यूरिन इन्फेक्शन हो जाए। और शुगर लेडन सेल्स होते हैं तो वो इन्फेक्शन जल्दी क्लियर भी नहीं होता है, और उन केसेस में रिकरेंट यूटीआई भी हो सकता है। या अगर केसेस हैं जैसे हमने बताया था कि मीनोपॉजल हैं और सिस्टाइटिस है हो रही है उनको, या यूरेथ्रोसील हो रही है उनको, तो उन कंडीशंस में भी बहुत कॉमन होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए। तो हम लोगों को ये ज़रूरी है जानना कि कौन से कॉजेज़ ऐसे होते हैं कि जो मेडिकल कंडीशंस हैं, मान लीजिए अगर डायबिटीज़ है तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे क्लेप्सिला ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ में आ सकते हैं कल्चर्स में, या इसका ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकॉकस आ सकते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की इस वक्त इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के यहाँ से आते हैं और उसने हमारा कल्चर के हिसाब से एंटीबायोटिक दिया होता है, तो नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन के लिए जब होता है तो हम सोचते हैं कि यही वाली हम एंटीबायोटिक्स ले लें। सो बहुत ज़रूरी है जानना कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन टेकिंग अप द एंटीबायोटिक्स, जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए और ट्रीटमेंट पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही आप थोड़ा ठीक फील करने लगे आपने इन्फेक्शन मतलब ट्रीटमेंट बंद कर दिया। इसी तरह से प्रेगनेंसी इज़ अगेन अ वेरी कॉमन पीरियड टू गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो जब 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है तो इसमें कभी कभी जो यूरिन इन्फेक्शन होता है इसके टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, तो हम इसको कहते हैं एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया। तो आपके गायनोकोलॉजिस्ट जो भी सजेस्ट करती हैं कि आप मंथली यूरिन रूटीन कल्चर करा लें, या एटलीस्ट एक बार प्रेगनेंसी में
2 से 3 बार आप चेक करा लें अपना यूरिन, तो बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर आपका हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाता है, प्री टर्म लेबर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से हो जाती हैं। इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं वो आपको कॉमनली पता है कि यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर के बाद ही एंटीबायोटिक लें। उससे पहले अगर आप एंटीबायोटिक लेने लगेंगे तो फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है आपको एंटीबायोटिक से। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। फिर यूरिन इन्फेक्शन में आप ल्यूकोसाइट एस्टरेज कभी कभी लिखा हुआ देखेंगे बोल्डली, सो दैट इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू बी सीन। इफ इट इज़ रेज्ड देन इट सजेस्ट कि आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। फिर और फर्दर कि हाँ ऊपर ट्रैवल ना कर गया हो इन्फेक्शन, इसके लिए टेस्ट होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड कराते हैं KUB के, किडनी यूरेटर ब्लैडर आपका देख सके कि कोई स्टोन ना हो या ब्लैडर में कुछ ना हो या यूरेटर में कैलकुलस ना हो। तो इस तरह से पहले IVP होता था कि जो पूरे ट्रैक को, यूरिन ट्रैक को डिलीनिएट करके उसके अंदर से देख सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर इन द जनरल इन्वेस्टिगेशंस। इसके अलावा क्या इम्पॉर्टेंट होता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड अवॉइड एंड व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू। तो हम अवॉइड करने की पहले बात करते हैं कि हम क्या करते हैं। तो अवॉइडेंस में पहले ज़रूरी है कि हम बहुत देर तक यूरिन होल्ड ना करें। हम लोग अक्सर क्या होता है कहीं कहीं टॉयलेट से अवर्स होते हैं जाने के लिए, तो फीमेल्स बहुत देर तक यूरिन होल्ड करती रहती है अपना। सो यू शुड गो टू द टॉयलेट वेन एवर यू फील लाइक पासिंग यूरिन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। द सेकेंड थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट डू नॉट यूज़ एनी वजाइनल वॉश। जैसे बहुत सारे वॉश आजकल मार्केट में आए हुए हैं, तो उससे क्या होता है फिर आपका वजाइना बहुत प्रोन होता है इन्फेक्शंस के लिए। सो डू नॉट यूज़ एनी काइंड्स ऑफ वजाइनल वॉशेस, विच इज़ एग्जैक्टली इफ देर इज़ समथिंग, कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें बजाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ वॉशेस। देन ऑफ कोर्स अवॉइड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इन्फेक्शंस, तो वो अवॉइड करें। प्री क्वार्टस मतलब इंटरकोर्स से पहले और उसके बाद दोनों टाइम अपना उस एरिया को पूरा वॉश कर लें प्री और पोस्ट, सो दैट विल प्रिवेंट कि हाँ इन्फेक्शन आपके जो उस एरिया से, एनल एरिया और वजाइनल एरिया से उसमें ना जाए। तो प्री और पोस्ट कंजप्शन, सो दीज आर द थिंग्स टू अवॉइड। एंड देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू इज दैट पानी खूब अच्छे से पीजिए, ड्रिंक योर वाटर्स एंड देन कीप द एरिया क्लीन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस एरिया को क्लीन रखें। थर्ड चीज़ ये है कि लैक्टोबैसिलस आते हैं बहुत अच्छे से मार्केट्स में जो कि वजाइनल हेल्थ को अच्छा रखते हैं, उस पूरी पेरिएनल हेल्थ को। सो यू कैन हैव दोज प्रो एंड प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशंस ऑल्सो। फिर क्रैनबेरी का भी रोल देखा गया है। सो देयर आर मेनी मेडिसिन्स अवेलेबल that are like not the antibiotics but they help in that. So this is precisely a small kind of video that I have shared with you, and I hope it helps you, and so you take care of yourself and stay healthy. Goodbye.